समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी में जुटी है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव अब बैठक के बारे में तो राज्य अध्यक्ष बताएंगे। हम लोग नैमिषारण्य में जिस तरह से हाँ, अभियान की शुरुआत हो रही है, उस पर क्या कहना? हमें दूसरों के अभियान पे कुछ नहीं कहना है, अपने ही अभियान पे कहना। समाज शुरू होगा तब बताएंगे, अभी पहले से क्या बताएं। भाजपा तो सारे झूठे वादों को, झूठी बातों को गलत तरीके से प्रसारित करने में आदी है, तो जाएगी ही, उसमें क्या बात। 9 साल पूरी तरह से टोटल फेल्योर ऑन एवरी फ्रंट। यहाँ पर आप सुन रहे थे सपा के राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव को, जो आज सपा कार्यालय में इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जो 9 साल का सफर है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का, वो पूरी तरह से असफल कार्यकाल के रूप में उसे देखते हैं। और जहाँ तक बात की जाए, आज सपा कार्यालय पर प्रदेश भर से जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, इन सब के साथ में लंबा मंथन हुआ। आगामी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनी और उसमें मुख्य रूप से कहा गया कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। जगह जगह शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। जो नैमिषारण्य में अब पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना है, इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश भर में किए जाएंगे। जो कार्यकर्ता हैं उनको डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, इनके विचारों के बारे में बताया जाएगा और इस तरह से समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय पर प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों, नगर अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, रणनीति उसमें चर्चा की गई कि किस तरह की रहेगी चुनाव को लेकर। आप देख सकते हैं एक एक करके यहाँ से पार्टी ऑफिस से इस समय लोगों का निकलना शुरू हो चुका है। जो जिलाध्यक्ष आए थे, नगर अध्यक्ष आए थे, वो यहाँ से एक एक करके निकल रहे हैं। और इस बैठक में अगर बात की जाए तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी, ये सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद रहे और रणनीति तैयार की गई 2024 की। कुछ लोगों से जो यहाँ पर निकल रहे हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या रहा मामला पूरा बातचीत में। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम है सुजीत यादव, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी। तो भाई साहब, जानना चाहेंगे आज जो मंथन रहा 2024 का, किस तरह की रणनीति, कैसे सपा आगे चुनावी मैदान में जाएगी? इसी तरह तो बैठा था, राष्ट्रीय दिशा निर्देश दे दिया कि हमें बूथ पर काम करना है और हम लोग बूथ पर जाकर सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं उनको लेकर तालमेल करके हम लोग को लोकसभा चुनाव लड़ना है। शिविर लगाने को लेकर चर्चा हुई जगह जगह पार्टी को मजबूत करने के लिए, और जो शिविर लगना है तो आपको सामने आ जाएगा, तैयारियां हैं और वो भी होगा। एक जगह जगह अब लोकसभा सीट वार कार्यक्रम होने, जैसे अभी नैमिषारण्य में हो रहा है, इस तरह से अन्य लोकसभा सीटों पर, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है? चर्चा है, वो आप लोगों के बीच में माननीय जी खुद बताएंगे। और हम लोग को बूथ पर काम करना है, संगठन देखना है कैसे चुनाव जीता जाए 24 का। बूथ को किस तरह से मजबूत करना है, इसकी भी रणनीति बताई गई। इसकी ना है जिसमें हम लोगों को बूथ पर हमारे कोई भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी जो काम नहीं करेगा उसकी जगह पे दूसरा को बदल कर जाति आधार पर जिस बिरादरी का होंगे उस बिरादरी के हम लोग उस समाज के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी बनाकर और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। जगह जगह कमेटियां बनी है, चाहे बूथ स्तर की बात हो, चाहे सेक्टर स्तर की, क्या उनका रिव्यू करके फिर से पुनर्गठन की कोई बात नहीं? कहीं जो जैसे कुछ कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, उनके परिवार अपने भाई का रखवा दिए, जो उनका भाई वो काम कर रहा था वो भाई काम नहीं कर पा रहा, तो उस जगह पर थोड़ा बहुत कहीं हम लोग बदलाव कर दे रहे हैं। यानी जिसको जिम्मेदारी मिली है उसको काम खुद करना होगा, करना पड़ेगा, परिवार को लेके नहीं। काम करना पड़ेगा। जो काम करेगा वही पद पर रहेगा, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे बूथ प्रभारी हो, चाहे सेक्टर प्रभारी हो। तो कोई कार्यक्रमों को लेके फेरिस्त के कब से अभियान को ही शुरू करेंगे, चरणवार? ऐसा नहीं, अभी कुछ नहीं, अपडेट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। निकाय चुनाव के नतीजों पर भी बात हुई? निकाय चुनाव तो लड़ा गए हम लोग, और समाजवादी पार्टी तो इनसे हर चुनाव लड़ रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चुनाव में लड़े हैं। हर चुनाव इनसे हम लोग लड़े हैं, मेहनत से लड़े हैं जी। तो यहाँ पर आपने जाना कि किस तरह से बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर बातचीत की गई। यहाँ पर तमाम और लोग भी निकल रहे हैं। ये वाराणसी से आए हुए पदाधिकारी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से आगामी चुनाव से पहले पार्टी को बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर मजबूत किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जो पदाधिकारी काम नहीं किया जाएगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। यानी साफ संदेश कि जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसको फील्ड में रहना होगा, उसको फील्ड में काम करना होगा। अगर किसी को जिम्मेदारी मिली तो वो अपने परिवार के लोगों से काम कराए। ये
नहीं चलेगा। यानी बहुत जल्द कह सकते हैं कि सपा के बूथ स्तर पर या सेक्टर स्तर पर जो कमेटियां होंगी उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। जो काम करने वाले लोग नहीं हैं, जो सक्रिय नहीं हैं, उनको अलविदा कहा जाएगा और जो सक्रिय लोग होंगे उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके और लोग भी तमाम निकल रहे हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पर। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम मुनीन शुक्ला है। मैं कानपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक हूँ। मुनीन जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज बूथ स्तर पर जो मजबूत करने की बात हुई, क्या रणनीति आगे? देखिए, बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी का संगठन पहले भी रहता था, फिर वही जब चुनाव का 24 का रहा तो उसी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर साहब ने, कि हमें हर बूथ तक जाना है, हर बूथ में हर बिरादरी के लोगों को संगठन में जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनको संगठन में ला के जोड़ना है और वास्तविक बूथ संगठन बनाना है। क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई है, उन लोगों से जिस तरह की लड़ाई हमें उसी तरह से लड़ाई लड़के और 2024 में समाजवादी पार्टी को आगे लाना है। जो बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर कमेटियां हैं वर्तमान, उनके रिव्यू करके पुनर्गठन की कुछ चर्चा? रिव्यू नहीं होना, सब नई बननी है। सब नहीं बनेंगी कमेटी? टोटल नहीं, बूथ सेक्टर जोन सब नए बनेंगे। रिव्यू उसमें कुछ नहीं होना। कोई लक्ष्य दिया गया कब तक ये काम पूरा? ये लक्ष्य तो 5 जून तक था, लेकिन एक अभी 15 दिन बढ़ाया। अच्छा, तो यानी 20 जून तक आप लोग सारी कमेटियों को पूरा सब जगह काम चल रहा है। जहाँ कुछ प्रभारी जो थे, जो नहीं जा रहे हैं, उनकी शिकायत भी हुई है, तो सब जगह वो काम शुरू हो रहा है, चल भी रहा है। हमारे यहाँ सब जगह चल रहा है। वो 15 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा तो रेडी हो जाएगा। फिर उनके सत्यापन होगा, फिर जो हम कमेटी देंगे उसका सत्यापन होगा। पार्टी के जो प्रभारी जाएंगे वो सत्यापन करेंगे। कोई टास्क आप लोग को और दिया गया? और तो आपने सुना कि जितनी भी कमेटियां हैं, देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर जो पदाधिकारी निकल रहे, उन्होंने बताया कि जितनी भी कमेटियां हैं उनका फिर से गठन किया जाएगा। पहले 5 जून तक का समय निर्धारित था, लेकिन अब 15 दिन का समय बढ़ाया गया। यानी 20 जून तक समाजवादी पार्टी की बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, जोन स्तर पर जो कमेटियां हैं उनका पुनर्गठन कर लिया जाएगा। जो सक्रिय लोग होंगे उनको मौका दिया जाएगा। हमारे साथ में आज कुछ और पदाधिकारी मौजूद हैं जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक में शामिल होने आए थे। सर, अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर रघुनाथ पाल, जौनपुर जिले का समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। पाल साहब, ये बताएं आज की जो बैठक रही, क्या खास रणनीति बनी 24 को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है, समाजवादी पार्टी का 2024 में चुनाव लड़ने का, लोकसभा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों को जो है सुझाव दिया गया। अब मूल रूप से हमारी लड़ाई हम लोग बूथों पर, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ कमेटियां बना करके वहां पर अपने दल को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बूथ कमेटी के गठन में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया? जाति समीकरण को जोड़ने के लिए निर्देश दिया गया। वहां पर जिस जातियों के लोग हैं, सारी जातियों को जोड़ करके चुनाव को कमेटी मजबूत किया जाए। क्या कोई संख्या भी निर्धारित है कि एक कमेटी में कितने लोग होंगे, बूथ स्तर पे, सेक्टर पे, जोन पे? वो पहले से ही हमारे जो गाइडलाइन है, एक बूथ पर 13 लोगों को जो है बूथ प्रभारी जो बनाए जाते हैं, प्रभारी, सह प्रभारी और 13 जो उसके सदस्य होते हैं। यानी कुल 15 लोग? जी, 15 लोग। और अगर हम बात करें सेक्टर स्तर पर? सेक्टर हमारे कई सेक्टरों में बटे रहते हैं। हम कई सेक्टर बांट करके काम करते हैं। अच्छा, लोकसभा सीट वार, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, तो इनको लेकर भी कुछ क्या कार्यक्रम, शिविर, इस तरह के आयोजन होंगे? पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 2 शिविर का घोषणा किया है और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हर जिलों में हम लोग शिविर लगा करके प्रशिक्षित काम करेंगे। तो आपने जाना कि किस तरह से पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी अब आगे काम करने वाली है, किस तरह से जो कमेटियां हैं उनका गठन भी होगा। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कुछ प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम होगा, जिसमें खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी के लखनऊ के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित जी हैं। सुशील जी, बैठक करीब 2.5 घंटे चली, बड़ा लंबा मंथन, पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, क्या रणनीति बनी 24 के लिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। लगभग 2.5 से 3 घंटे बैठक चली। बैठक में नगर निगम के चुनाव को लेकर समीक्षा भी हुई और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूरे प्रदेश के संगठन को निर्देशित किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। बूथ कमेटियां बनाकर जिलेवार, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा कर के समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, बूथ कमेटियां बनाने का काम करेंगे और जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उनको जनता के बीच में ले जा करके हम चुनाव को लड़ने का काम करेंगे लोकसभा का। कमेटियों का गठन होगा, इसके अलावा अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं उन पर कुछ शिविर का आयोजन होने की बात आ रही है। हर जिले में प्रशिक्षण शिविर का एक कार्यक्रम बन रहा है। जिस तरीके से 5-6 जून को लखीमपुर खीरी में
प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम बना है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में, जिलों में, महानगरों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और पूरे प्रदेश में हर जगह पर जितने भी बूथ हैं, बूथवार, सेक्टरवार, बूथवार कमेटियां बनाई जाएंगी। संगठन को मजबूत करके, चुरुदुरुस्त करके हम लोग 2 महीने के बाद आंदोलन भी छेड़ने का काम करेंगे। कैसा आंदोलन होगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो भी उनका निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। जनता की समस्याओं को लेकर के हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। जो सभी लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम होंगे प्रशिक्षण, उन सभी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मौजूदगी देखने को मिलेगी? हाँ, उम्मीद यही है ज़्यादातर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगैर कार्यक्रम पूर्ण हो नहीं पाता है। इसलिए प्रशिक्षण शिविर जो भी लगेंगे इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रमुख महासचिव रामगोपाल जी और जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी वहाँ पर जाने का काम करेंगे। और जो सीनियर लीडर हैं वो नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे कि समाजवाद क्या है, समाजवाद की परिभाषा क्या है। इसी तरह हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि अब समाजवाद की परिभाषा के साथ में, यानी डॉक्टर लोहिया जी के विचार बताने के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को भी आप लोग बताएंगे कार्यकर्ताओं को? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके लोहिया जी हैं उसी तरह अंबेडकर जी भी हैं। दोनों महान हस्तियाँ हैं। उन दोनों लोगों के मार्गदर्शन पर और उनके बताए हुए सिद्धांतों पर, रास्तों पर ही आज समाजवादी पार्टी चल रही है। और डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए रास्तों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चल रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के बताए हुए रास्ते चल रहे हैं। इन्हीं सब लोगों के जो महान भाव हैं हमारे देश के, इनके बताए हुए सिद्धांतों पर, नीतियों पर ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। यानी माने कि 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाएगी? एक मंच पर ला ही रही है। अभी आपने देखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो निरंतर अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं। उनकी जयंती पे हम लोग कार्यालय में अपने कार्यक्रम मनाते हैं। कई वर्षों से, आज नहीं कई वर्षों से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं लोगों के बताए हुए सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी आगे संघर्ष करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सुशील दीक्षित, जिन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेगी और किन चीज़ों को लेकर 2024 के चुनाव में जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।